हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको नीट एग्ज़ाम का जो फेज़ 2 का भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है उससे रिलेटेड बहुत सारी क्यूरीज आ रही है और मैंने एक वीडियो उस पर बनाया भी था कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या उसमें प्रोसीजर करनी है। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी बच्चों को परेशानी आ रही है और स्टूडेंट्स ने उस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स भी किए। समथिंग 500 से भी ज़्यादा बच्चों ने उस पर कमेंट कर रखे हैं। ठीक है, और उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपको किस तरह से वो फॉर्म भरना था। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि उस जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें आपको कई तरह की परेशानी आ रही है, तो उन परेशानियों का क्या समाधान है। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आपका जो पहला क्वेश्चन है कमेंट के माध्यम से, वो आपने सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे ये किया कि सर साइट ओपन नहीं हो रही है। जिस तरह से आप साइट ओपन कर रहे हैं हमारे से साइट ओपन नहीं हो रही है, तो आप चिंता ना कीजिए। स्टार्ट होता है तब साइट पे लोड बहुत सारा होता है, इस वजह से साइट थोड़ी बिजी होगी, इस वजह से आपके पास साइट ओपन नहीं हो पा रही होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी बच्चे को जल्दी है करने की कि सर मुझे तो आज ही रजिस्ट्रेशन निपटाना है, तो आप मिड नाइट में ट्राई कीजिए 1 बजे के समथिंग, क्योंकि उस टाइम पे मैक्सिमम जो यूजर्स होते हैं वो यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। इस वजह से आपका थोड़ी साइट अगर बिजी नहीं होगी तो आपका काम फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, और इंटरनेट स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती है नाइट में। सेकंड बात है, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं, क्या कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड, एक भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा है। और जैसे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया या फिर आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कुछ भी अपलोड नहीं हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स के नाम पे कुछ भी अपलोड नहीं मांग रहा है। ठीक है, जैसे मैंने वीडियो में बताया था, कोई भी डॉक्यूमेंट्स की आपको कोई नीड नहीं है, बस आपको उन डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा सर मैं किस किस में चेंज कर सकता हूँ, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि उसमें जो नो चेंज वाले हैं वो थोड़े डिफरेंट कलर के होंगे, और जो चेंज वाले हैं उसमें आप करेक्शन कर पा रहे होंगे ऑलरेडी। वहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, अगर वो क्लिक करने के बाद अगर कुछ ऑप्शन हो रहा है वहाँ पर, तो मतलब आप चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके नेम में करेक्शन नहीं होगा, आपके मदर्स नेम में नहीं होगा, फादर्स नेम में नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ में नहीं होगा, इन चीज़ों में कोई करेक्शन नहीं हो रहा है। आप अपनी कैटेगरी में चेंज वहाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके जो और कमेंट्स हैं उनमें आप पूछ रहे हैं कि सर फादर, मदर और गार्जियंस की इनकम में क्या बढ़ना है। तो देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि आप आइडिया नहीं कर पा रहे कि मेरे पेरेंट्स की इनकम क्या है। तो देखिए, जो भी फार्मर्स के स्टूडेंट्स हैं वो अप टू 1 लाख रख सकते हैं। अगर बड़े फार्मर हैं तो वो टैक्स वगैरह देते होंगे उनके पेरेंट्स वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सैलरी भर सकते हैं। आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स कितनी सैलरी कमाते हैं। उसके बाद उसमें थर्ड ऑप्शन आ रहा है कि गार्जियंस की सैलरी। तो गार्जियंस की सैलरी में आप फादर या मदर किसी एक की सैलरी भर सकते हैं, चाहे तो दोनों की एक जगह करके भी आप भर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर पासवर्ड कौन सा लगाना है। तो देखिए बेटा जी, जब आपने नीट का एग्जाम देने से पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उस टाइम पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तब आपने अपना एक यूनिक पासवर्ड बनाया था, जिसमें मैं आपको हल्का से आइडिया दूं कि उसमें आपने कुछ नंबर चूज़ किए थे, एक स्पेसिफिक लेटर जैसे @ हो गया, स्टार या हैज, ऐसा कोई लेटर चूज़ किया था, कैपिटल वर्ड चूज़ किया था और स्मॉल वर्ड चूज़ किया था। तो इन सबको मिला के आपने एक 8 वर्ड से बड़ा एक नंबर बनाया था और उसको आपने अपना एक यूनिक पासवर्ड बनाया था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है 1 2 3 कैपिटल A और स्मॉल में BAR, ऐसा कुछ भी नाम हो तो वो आपने ऐसा कोई पासवर्ड बनाया होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके जो और कमेंट्स हैं उसमें, सर मोबाइल नंबर पे OTP नहीं आ रहा है। आपका कमेंट है सर मोबाइल नंबर पे OTP नहीं आ रहा है। तो देखिए, मोबाइल नंबर पे OTP आने में 5-7 मिनट का टाइम लग सकता है, तो आप लोग इसका ध्यान रखें कि आपके पास OTP आने के लिए आपके पास 15 मिनट का टाइम होता है। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कौन सा है। तो जहाँ पर आप OTP का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर आपके मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट या 3 डिजिट आपके आ रहे हैं। तो उससे आप आइडिया कर लीजिए कि कौन सा मोबाइल नंबर लगा हुआ है। उस मोबाइल नंबर को आप एक्टिव कीजिए और वहाँ पर आप जाकर चेक कर लीजिए कि वहाँ पर आपका जो OTP है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार नहीं, दोबारा से आप ट्राई कर सकते हैं। जब साइट बिजी की कंडीशन होती है तो ऐसा कुछ हो सकता है, अदरवाइज 15 मिनट का टाइम है। 15 मिनट में जब भी OTP है डाल के आप सबमिट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर 11th क्लास में सर हमारे एग्जाम्स नहीं हुए, तो सर हम उसमें क्या भरें। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि वहाँ पर 11th क्लास का जितने भी कॉलम है उन सब में आप नो 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 करते जाइए। ठीक है,
तो वहाँ पर जब आप सबमिट करें, अगर देखो अब मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं कि मैं अब फिर से उसमें यस नो करके मैं सबमिट करके आपको दिखा सकूँ, क्योंकि एक एप्लीकेशन फॉर्म मेरे पास ओपन था, वो मैंने करके आप लोगों को दिखा दिया, उसमें जो रियल डेटा थी वो मैंने आपको भर के दिखा दिया। अब एग्जाम्पल के रूप में ऐसा है कि एक बार आपने अगर कर दिया उसमें करेक्शन, तो फिर दोबारा से वो करेक्शन हो भी नहीं रहा है, ठीक है। तो आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। 11वीं क्लास में अगर आपके पास डेटा प्रेजेंट नहीं है तो आप लोग उसमें, जैसे कि कई स्टेट बोर्ड्स में 11वीं क्लास के एग्जाम ही नहीं हुए, तो एग्जाम नहीं होने की कंडीशन में आप उसमें सब में नो 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 कर दीजिए। वहाँ पर एनटीए ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, एनटीए एक इंडिया की एक सिस्टम है, तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि इंडिया में उस टाइम पे कोरोना था, इस वजह से किसी बच्चे ने कोई एग्जाम ही नहीं दिया, तो वो कहाँ से अपनी ये चीज़ें भरेगा। अगर किसी बच्चे ने पहले 11वीं क्लास पास कर ली थी, अब उसके पास अगर मार्कशीट अवेलेबल नहीं है, तो याद रखें वो अपनी स्कूल से अपनी मार्कशीट फिर से लेके आए, क्योंकि आपके पास डेटा नहीं हो, लेकिन आप जिस स्कूल से भी पढ़े हैं, आपका कोई सा भी बोर्ड रहा हो, उस स्कूल में आपका डेटा जरूर रहता है। तो वहाँ से जाके आप पूछ लीजिए, वहाँ से पूछकर आप अपना डेटा वापस से भर सकते हैं। रोल नंबर सब कुछ आपकी मार्कशीट में सब कुछ लिखा हुआ होता है, उसकी कोई नीड, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर मुझे रोल नंबर कौन से भरने, तो रोल नंबर उसी मार्कशीट में आपके रोल नंबर आए हुए होते हैं, वही रोल नंबर आप लोगों को भरने होते हैं, ठीक है। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर फाइनल सबमिट करते टाइम जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ साइट ऑटोमेटिकली कम्प्लीटली क्लोज हो जा रही है, और क्लोज होने के बाद ये बोल रही है कि फिर से आप लॉगिन कीजिए। तो देखिए उसका मीनिंग ये है, आप घबराइए नहीं, उसका मीनिंग सिंपल सा ये है कि आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 15 से 20 मिनट के बाद इसमें ये रूल है कि अगर आप लॉग आउट नहीं करते हैं तो फिर से अगर आपको लॉगिन करना हो तो 15 से 20 मिनट का ब्राउज़र जो है टाइम लेता है, और उसके बाद फिर से आप लॉगिन कर सकते हैं। 15-20 मिनट बाद आप लॉगिन करके अपना कंफर्मेशन पेज चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर फिर से करेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब पहले वाला सबमिट नहीं हुआ था। अगर फिर वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका पेज क्या हो चुका है, सबमिट हो चुका है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 11वीं क्लास की मार्कशीट नहीं है तो उसका सोल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को क्या सोल्यूशन करना है। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर कंफर्मेशन पेज जो है सर करेक्शन वाला और पहले वाला कंफर्मेशन सेम है। जी हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम वही पेज आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप लोग उसकी टेंशन ना लें, बस आपको सिर्फ जो आपको डेटा करेक्शन करने के लिए कहा गया था आप वो एक बार कर दीजिए। 11वीं क्लास की जो भी आपकी डिटेल्स है वो आप डिटेल सक्सेसफुली फिल कर दीजिए। इसके अलावा आपको सेकंड पेज में कुछ भी नहीं करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पिन कोड नंबर क्या होगा, सर स्कूल का पिन कोड नंबर। तो देखिए स्कूल का पिन कोड नंबर जो स्कूल का एड्रेस है, उस एड्रेस के सबसे लास्ट में आपके पास 6 डिजिट का एक नंबर होगा, ठीक है। वो 6 डिजिट का नंबर स्कूल का पिन कोड नंबर है। अगर फिर भी आप कंफ्यूज है तो अपने स्कूल में फ़ोन कीजिए, वहाँ से पूछ लीजिए, या फिर गूगल पे सीधा सर्च कीजिए आपके स्कूल का नाम, उस स्कूल का एड्रेस और उसका पिन कोड नंबर, तो सीधा पिन कोड नंबर ऑटोमेटिकली 6 डिजिट का एक नंबर आ जाएगा, वही आपका पिन कोड नंबर है, आपको वो भर देना है। अब देखिए इन सभी के बाद आपको अगर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है या फिर और कुछ करेक्शन करना है, तो एनटीए की जो ईमेल आईडी दे रखी है उस ईमेल आईडी पे आप अपना मेल डालिए। उसमें लिखना है आपको डियर सर मैम, आपका सब्जेक्ट, आपको क्या करेक्शन करना है। सबसे लास्ट में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड जरूर डालना है कि ये मेरा रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन नंबर है और ये मेरा पासवर्ड है, ये मेरा नाम है, और अंदर जो बॉक्स है डिस्क्रिप्शन है आपको उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है तो वो सारा का सारा आप लिख दीजिए कि मेरा पहले नेम ये था, अब नेम ये करना है, पहले मुझे ये करना था, अब ये हो, ये पहले ये किया था, अब ये करना है। जो भी है आपको किसी बच्चे को, जैसे मोबाइल नंबर, एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि सर जो मोबाइल नंबर था वो सर अब मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं है, सिम खो गई है या ख़राब हो गई, जो भी रीज़न रहा हो, तो सर मुझे नया नंबर जनरेट करना है उसमें फॉर्म में। तो आप एनटीए को मेल कर दीजिए, आपके पास जो मोबाइल नंबर अवेलेबल है उस नंबर को आप एनटीए को मेल कर दीजिए। एनटीए जैसे ही पॉसिबल हो पाएगा आपके लिए वो वाला सिस्टम वापस से अपडेट कर देगा। सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन यही है। सबसे पहले आप अपने आप से कीजिए, अगर अपने आप से कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप एनटीए को मेल कीजिए, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। एनटीए जितने भी टाइम में उनको टाइम मिलेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन में, वो आपकी मेल का सॉल्यूशन करेंगे। याद रखना 4 से 5 दिन से ज़्यादा वेट ना करें, 5 दिन के बाद फिर से आप मेल डाल दीजिएगा। वैसे हर मेल का मैंने कई बार मेल करके देखा है, स्टेट बोर्ड को या कहीं पर भी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट्स हैं उन पर मैंने मेल करके देखा है, हमेशा रिप्लाई ज़रूर आता है।
आप रिप्लाई को चेक कीजिएगा कि रिप्लाई में आ क्या रहा है, क्या उन्होंने सक्सेसफुली सही कर दिया है या फिर वो और कोई रीजन आपको दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फैसला लेना है। ठीक है दोस्तों, और देखिए करेक्शन करना बहुत, सेकंड फेज का रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपका जो स्कोर है, नीट का जो स्कोर आएगा, वो किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए आप एलिजिबल नहीं है। भले ही आपके नंबर मिनिमम हो या मैक्सिमम, कितने भी नंबर हो कोई मायने नहीं रखते हैं। बस सेकंड फेज का रजिस्ट्रेशन केवल इसीलिए कराया जा रहा है और कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।